पूरा का पूरा स्पेस, इस पर एक फंडामेंटल टेक आपसे जानना चाहेंगे पंकज, बिकॉज इन दिनों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी एक के बाद एक आ रही हैं। एलआईसी का तो जिक्र हमने टेक्निकली एक बार समझा भी और उस पर एक टेक भी जाना, लेकिन फंडामेंटली भी पूरे के पूरे स्पेस पर एक नजरिया बनता है। एचडीएफसी लाइफ की अगर बात करें, ताज़ा एक रिपोर्ट आई थी सीएलएसए की, जहां उन्होंने अक्यूमुलेट का स्टांस दिया था, टारगेट प्राइसेस भी बढ़ाए थे। लाइफ इंश्योरेंस पूरा का पूरा सेक्टर आपको कैसा लगता है? तो देखिए, करंट सिनारियो में अगर लाइफ इंश्योरेंस के बारे में देखें तो एक अच्छी चीज है कि ये हिस्टोरिकली लोवेस्ट वैल्यूएशंस पे है। बट आई थिंक थोड़े और चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। एक तो ये कि अभी टैक्स का कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है, एंड देन एक जीएसटी का भी एक एंटिसिपेशन है कि आगे जाके रेट कट होगा। ओवरऑल सेंस है कि आपका जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है 12 से ज्यादा परसेंट का ग्रोथ कर सकता है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं मैं जनरली प्रेफर करता हूँ नॉन बैंक्स में असेट मैनेजमेंट कंपनीज, बिकॉज जैसे वहां पे आपने एक नया असेट क्लास इंट्रोड्यूस किया है जहां पे टिकट साइज 10 लाख है, प्लस ओवरऑल चाहे वो मार्केट में लार्ज कैप चले, मिड कैप चले या स्मॉल कैप चले, तो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस इंडस्ट्री हालांकि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, बट कहीं ना कहीं मैं ग्रोथ के हिसाब से एएमसी को प्रेफर करूंगा, जिसमें एचडीएफसी एमसी हो या फिर निपॉन असेट मैनेजमेंट कंपनी हो। आई थिंक ये मैं प्रेफर करूंगा, बिकॉज ओवरऑल सेंसेस की जो भी आपके अर्निंग ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं लार्ज कैप मिड कैप के प्राइस गेन में ट्रांसलेट होंगे। प्लस जो आपका एक कंजम्पशन का एक जो पैटर्न चेंज हो रहा है, जो वॉलेट शेयर चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट भी आपको इंश्योरेंस कंपनीज के बजाय बल्कि असेट मैनेजमेंट कंपनीज को मिलेगा। मेरे हिसाब से मैं असेट मैनेजमेंट कंपनीज को प्रेफर करूंगा। कंपैरिजन करना है तो लाइफ इंश्योरेंस के सामने पसंद आती है हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट को। कुछ और स्टॉक्स और डिफेंस के सेक्टर पर एक नज़र होनी चाहिए, डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग स्पेस। जतिन, आपसे राय जानना चाहेंगे, एक बीईएल को अगर छोड़ दें, आज डिफेंस स्टॉक्स मानो एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में बिकवाली का दबाव है। शिप बिल्डिंग स्पेस हालांकि आज भी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, कोचिन शिपयार्ड में करीब 1.5% की तेज़ी नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ मैसगांव डॉक में भी अच्छा खासा एक्शन है। डिफेंस सेक्टर, शिप बिल्डिंग स्पेस में कोई चुनिंदा स्क्रिप्ट्स जो आपको पसंद आते हैं? देखिए, जो भी डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस के जो स्टॉक्स है वो हमें लगता है कि पिछले 1 से 2 हफ्तों में जो हमें अपमूव देखने मिला है, तो उसका एक कंसोलिडेशन फेज में जरूर जा सकते हैं, क्योंकि एक शार्प रनअप देखने मिला था और उसके बाद टेक्निकली थोड़े ओवरबॉट हो गए और डेली चार्ट्स के ऊपर डाइवर्जेंस के साइंस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि प्राइस एक नया हाई बना रहा है लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर नहीं बना रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सिनारियो में हमें देखने को मिल सकता है कि कुछ दिनों तक एक कंसोलिडेशन फेज जरूर देखने मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी भी पॉजिटिव है। अगर जो एक प्रिफर्ड पिक की बात करूं तो हमें लगता है कि बीईएल तो एक है ही, लेकिन साथ ही साथ में अगर जो एचएएल है जो अपने हाइस तक अभी तक नहीं गया है, तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, लेकिन वहां पे भी हमें लगता है कि डिप्स आती है 4850, तो वहां पे बाइंग करें जहां पे 20 डे का एवरेज है, तो 20 डे के एवरेज के आसपास आता है 4850, वहां पे बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। ऊपर में हमें लगता है कि मीडियम टर्म में ये 5670 तक जो कि उसका प्रीवियस ऑल टाइम था हाई था, वहां तक जाने की क्षमता रखता है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। शेयरों पर भरोसा तो बना हुआ है, लेकिन गिरावट पर ही आपको खरीदारी करनी है। एचएल के लिए ये टारगेट 5600 रुपए के आसपास की जतिन की तरफ से। एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश जी, एक्सपायरी से जस्ट पहले बाजार इतना शांत, मतलब काफी टाइम के बाद आपको भी दिख रहा होगा। ये जो शांति है संकेत क्या दे रही है? कहीं तूफान से पहले की शांति तो नहीं है ये? वेरी गुड आफ्टरनून टू अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, कल हमने ऑलरेडी एक बड़ा स्पर्ट और बड़ा वॉलेटाइल सेशन देखा था, जहां पे सेंसेक्स की एक्सपायरी के चलते मार्केट में एक बड़ी मूव बड़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली थी। अब कल की जो एक्सपायरी है, हो सकता है एक सिमिलर काइंड ऑफ वॉलेटाइल सेशन हमें कल के सेशन में देखने को मिले। हालांकि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आज के दिन में ये हुआ है कि इंडिया वीक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स में 2.5% का डिक्लाइन आया है।
अगर यहाँ पे फर्दर डिप होता है, अगर ये 17 के नीचे फिसल जाता है तो हो सकता है कि यहाँ पे फुल बुल्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फिर से लौटता हुआ नजर आए और एक पुल बैक की संभावना यहाँ पे बन सकती है। और जिस हिसाब से ऊपरी स्तरों पर 25,050 के लेवल को छूने के बाद निफ्टी ऑलरेडी 300 पॉइंट प्रॉफिट टेकिंग कर चुका है। अब यहाँ पर जो सपोर्ट है उसके आसपास अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राबैट ली जा सकती है और संभावनाएं काफी ज्यादा है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक ऑन एक्सपायरी डे हमें देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। काफी कॉल राइटिंग हमें कल और आज के सेशन में देखने को मिली है, तो बेहतर होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग साइड में स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करके चलें। ठीक है, स्टॉक्स पर फोकस करके चलें। आपसे स्टॉक्स भी